एक ब्रेकअप दो तरह के आदमी बनाता है। पहला जो रोज उसकी प्रोफाइल चेक करता रहता है, और दूसरा जिसका नाम देखकर एक दिन वो खुद रिग्रेट करती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है या नहीं। ये सवाल मुझे मतलब मेरी बात ये नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि तुमने उस दर्द का किया क्या। ब्रेकअप वाले दिन ये सबके साथ होता है, मानता हूँ तुम्हारी बात कि बहुत हर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, हमने बहुत सारे ड्रीम्स बना रखे थे, बहुत सारे प्रोमिसेस थे, बट ब्रेकअप वाले दिन सब कुछ खत्म सा लगता है ना। फोन हाथ में, पुरानी चैट्स, फोटोज, वॉइस नोट्स, हर जगह वही तो है। और सबसे बुरी बात, तुम उस इंसान को लूज नहीं करते भाई, तुम खुद को लूज कर देते हो, क्योंकि तुमने पूरी तरह से आसक्ति अपनी उसमें लगा रखी थी। सब कुछ, सारी चीजें, सब कुछ तुमने उसमें लगा रखा था। जिम छोड़ देते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो, करियर तुम्हारा रुक जाता है, और दुनिया बोलती है यार कि टाइम सब ठीक कर देगा। और कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं कि देखो क्या मिला इसको, दिन भर पीछे पीछे घूमता था, क्या पाया, या क्या मिला। लड़की को अगर बात करें तो कितनी सारी बातें, लड़कियों के लिए तो और सारी बातें हैं। टाइम कुछ नहीं करता भाई, डिसीजन करता है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा दर्द उसके चले जाने का नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द होता है अपनी इमेजिनेशंस के टूटने का। कि भाई तुमने उसके साथ फ्यूचर देखा था, बेचारी अच्छी लॉयल रहेगी मेरे साथ, मेरी बंदी तो ऐसी नहीं है, या मेरा बंदा तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ कभी। तुमने फ्यूचर को इमेजिन कर लिया था, ट्रिप्स हो गई, मैरिज होगी, अच्छी होगी, फैमिली वाले सब खुश हैं, मान जाएंगे एक दिन, सब कुछ तुमने सोच रखा था, और एक मैसेज सब तोड़ देता है। इसलिए दिल नहीं टूटता था, एक्सपेक्टेशन टूट गई, पूरी टूट गई। उसी की वजह से तुम्हारा लगता है कि भाई अब कुछ बचा नहीं मेरे हाथ में अब कुछ बचा नहीं। पर सच, मेरी बात मानो, सच यही है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उससे इतनी ज्यादा थी, इसलिए तुमको इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है। जो तुमको प्यार करता ही नहीं वो तुम्हारे साथ रहेगा कैसे। एक कहानी सुनो, एक लड़का था, रोज रोता था। उसने डिसाइड किया कि यार बस एक महीना, सिर्फ एक महीना, ना उसकी प्रोफाइल देखूंगा, ना मैसेज करूंगा, बस सुबह जिम जाऊंगा, अपना काम, अगर ऑफिस जा रहा हूँ तो ऑफिस जाऊंगा, एक नई स्किल, बुक्स, और रात को फोन बंद। 10 बजे के बाद फोन बंद है यार, 10 से 4 सोना है। पहले 10 दिन बहुत मुश्किल, दिन भर वही चब घूमता रहता, दिमाग में चलती रहती थी सारी चैट्स और सारी साथ में घूमे बिताए हुए मूवमेंट्स और सब कुछ। 20 दिन बाद थोड़ा बेटर लगने लगा। 3 महीने बाद उसने रियलाइज किया कि उसे उस लड़की की नहीं, अपनी पुरानी आदतों की याद आ रही थी, जो उसके साथ उसने टाइम स्पेंड करा था, जो उसके साथ उसने मूवमेंट अच्छे अच्छे सेलिब्रेट करे हुए थे। लिसन केयरफुली वॉरियर्स, वॉरियर तुम्हारा या तुम्हारी एक्स तुम्हारी लाइफ का विलेन नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है, उसको छोड़ो, खुशी मनाओ, उसको भगवान करे अच्छे जगह जाए, जाने दो। कभी कभी वो भगवान का दिया हुआ एक झटका होता है जो तुम्हें उस डायरेक्शन में ढकेल देता है जहां तुम वैसे भी कभी जाने वाले नहीं थे। हो जाता है कभी कभी, ये चीजें आती है हमारे लाइफ में, हमारा डिसीजन होता है ये, हम लेते हैं, भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। लोग ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोग रोते हैं। न डिसिप्लिन की वैल्यू मैं नहीं समझता, ये सब चीजें अगर मैं इस संसार से परेशान नहीं होता तो। बातें यहाँ पेन की सिर्फ नहीं है, यही तो वो पेन ऐसी चीज है भाई जो इंसान को या तो तोड़ देता है या बहुत बहुत जबरदस्त बना देता है। चॉइस तुम्हारे अंदर है। कल सुबह मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछना अपने आप से, सिर्फ एक सवाल मेरे कहने में पूछ लेना, अगर वो आज देखे, अगर वो आज मुझे देखे तो उसे क्या लगेगा कि इस ब्रेकअप ने मुझे बर्बाद कर दिया या बना दिया। उसके लिए मत बदलो भाई, खुद के लिए बदलो। अगर वो कल तुमको देखे भी तो तुम उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार अच्छा ही हुआ मैंने इसको छोड़ दिया, लूजर ही था, अच्छा हुआ छोड़ो। नहीं, खुद के लिए बदलो, बॉडी बनाओ, पैसे कमाओ, पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, एक स्किल सीखो। और जब दिल बहुत तुम्हारा भागे इधर उधर तो बैठ के नाम जप करो, नाम जप करो, पकड़ लो नाम, बता रहा हूँ यहाँ कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तब तुमको दिखाई देगा। जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन लोगों से मीट नहीं होगी ना, या तुम्हारी नहीं होगी, तुम किसी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाओगे, तो तुमको सबका चेहरा दिखाई देगा। कोई तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा भाई, कोई एक अपनी आदत छोटी से तुम्हारे लिए बदलने को तैयार नहीं है, भले तुम उससे खो दो उसको, वो तुमको खो दे। एक अच्छा इंसान, एक आजकल का ऐसा टाइम हो गया है कि अच्छा इंसान खोने के लोग तैयार हैं, लेकिन अपनी एक बुरी आदत को छोड़ना नहीं चाहते। वॉरियर्स, एक दिन वो शायद वापस मैसेज करे तुम्हें, या शायद कभी ना करे, लेकिन उस दिन तक तुम इतना ग्रो कर चुके हो ना कि रिप्लाई देना भी जरूरी ना लगे तुम्हें। रिमेम्बर करना, मेरी बात याद रखना कि सबसे बड़ा रिवेंज किसी को हर्ट करना नहीं होता। सबसे बड़ा रिवेंज यही होता है, बस इतना कि इतना ग्रो हो जाना कि तुम्हारी पूरी लाइफ तुम खुद को ना पहचानो, जो पूरी पूरी लाइफ तुमको, मतलब तुम्हारे पुराने वर्जन को ना पहचान पाए अब।
तुमको कोई फर्क ना पड़े, जैसे कहते हैं ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर, वैसा वाला बन जाओ। किसी का बुरा करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे तुम लड़की हो चाहे लड़का हो। अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लो कि तुमको पुराने पुराने अपने वर्जन से कोई मतलब ना रह जाए। अगर तुम भी अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना चाहते हो, सब्सक्राइब कर लो अभी, फॉलो कर लो। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, यहाँ सारे डिसिप्लिन की चीजें तुमको मैं दूंगा, जो एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ, जो चीजें बताता हूँ मैं। कोशिश करो उसको फॉलो करो, आज नहीं होगा कल होगा, 10 दिन बाद 20 दिन बाद होगा, लेकिन जेन्युइनली अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो ये चैनल को फॉलो कर लो। कमेंट करो आज सिर्फ एक, कि मैं सिर्फ एक लाइन लिखो सिर्फ कमेंट में, कुछ नहीं लिखना। मेरी दर्द ही मेरी ताकत है, आज से मैं स्टार्ट करूंगा, आज से सब कुछ भूल जाऊंगा मैं अपने। भाई इतना तुमने सह लिया, जब मरे नहीं ना, जिंदा हो ना, मर नहीं ना गए, जिंदा हो। तो अगर तुमने इतना सह लिया तो फिर इतना भी लिखो, इतना भी सहो कि आज से मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाऊंगा, मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा।